हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसी पर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन बोलें या फिर हम इसको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोलें, ये हम एक एग्जाम पेपर से ही करेंगे। और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, देखिए तो देखिए ये क्वेश्चन लिया है हमने इस क्वेश्चन पेपर से, जो कि PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 का एक क्वेश्चन पेपर एक स्कूल में अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सेक्शंस में जितने क्वेश्चन है हम सबको सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चंस की आपको लिंक मिल जाएगी। अब करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये जो आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक टेक्स्ट दे रखा है इसको हम केयरफुली पढ़ लेते हैं। उसके नीचे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर हम देंगे। देखिए, रोशन डेकोरेटेड वन ऑफ हिज बाथरूम वॉल विद टाइल्स एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पर ये जो पिक्चर दे रखा है, रोशन ने अपने एक बाथरूम की एक वॉल को इस तरह से डेकोरेट किया। क्या दे रखा है आगे, ही वॉज हैविंग टाइल्स ऑफ 4 कलर्स, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पर उसने 4 कलर के टाइल्स का यूज किया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ही फिटेड द टाइल्स इन 8 कॉलम्स एंड 12 रोज। यहाँ पर देखो 8 कॉलम का यूज किया गया। 8 कॉलम ये जो देख रहे हैं ना, वर्टिकल लाइंस जो है, ये 8 कॉलम्स और 12 रोज। इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, 12 रोज है। ठीक है, द साइज ऑफ वन टाइल वाज 1 फुट इंटू 1 फुट। तो टाइल का जो साइज था वो 1 इंटू 1 था, यानी 1 फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई, स्क्वायर टाइल्स थी मतलब। एंड द एरिया ऑफ ईच टाइल इज 1 फुट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ही अरेंज द टाइल इन सच ए वे दैट कलर ऑफ टाइल्स इन ईच रो एंड कॉलम वर इन द पैटर्न। देखो, टाइल्स को उसने इस तरह से अरेंज किया, उनके कलर को इस तरह से अरेंज किया कि हर एक रो में और हर एक कॉलर में जो पैटर्न था वो ये था, पहले ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। ठीक है, पहले ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से मतलब कि रो में और कॉलम में इसी तरह से सेम करा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये क्वेश्चन देने। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है हमारे पास, यानी कि जो हमारी 8 हमारे जो कॉलम है और जो 12 रोज हैं, इन सब को हम पहले फिगर इसका पिक्चर में कलर के साथ आपको बना के दिखाता हूँ। मतलब मैंने बना लिया है, उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। ठीक है, चलो। तो देखिए यहाँ पर जो कलर दे रखे थे ना, पहले ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से मैंने यहाँ बना लिया है। ऐसे ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से मैंने हर एक को बना लिया। जैसे सेकंड रो में देखेंगे, अगर ये येलो है तो येलो के बाद क्या आना चाहिए भाई, येलो के बाद क्या आना चाहिए हमारा, ग्रीन। तो येलो के बाद ग्रीन बना दिया, फिर ब्लू बना दिया, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो कुछ पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, देखो इस तरह से यहाँ पर ये ग्रीन है, फिर देखो ये ब्लू है, डायगनली अगर देखेंगे तो इस तरह से ऑरेंज है, फिर यहाँ पर येलो है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब चलिए करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। जी हाँ, एग्जैक्टली आपने सही सोचा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, 3rd चैप्टर से, क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में जो 3rd चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ टॉप रो टाइल्स। चलो मैं पहले इनके यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डिनेट। देखो ऑर्डिनेट मैंने आपको बताया जब ये इसके पहले भी क्वेश्चन कराए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है y की जो वैल्यू है y एक्सिस पर। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ टॉप रो टाइल्स। टॉप रो, ऊपर वाली जो टॉप रो है उसमें y की वैल्यू क्या होगी। देखिए टॉप रो हमारी कौन सी है, ये वाली है टॉप रो। तो इसमें y की वैल्यू कितनी होगी, यहां से आप देख लीजिए, तो ये 1 2 3 इस तरह से y की वैल्यू है ना। तो टॉप रो में y की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा कितना, 12। ये पेन यार स्टार्टिंग में नखड़े करता है। चलिए अब चल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12। चलिए सेकंड करेंगे। सेकंड है विच कलर टाइल वाज फिटेड एट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 7,7। यहाँ पर कौन सा कलर की टाइल बतानी है हमें, जो कि 7,7 जो इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 7,7, इस नंबर पर कौन सी कलर टाइल है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। देखो 7,7 ये हमने कोऑर्डिनेट
दे दिया, यानी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे रखे 7,7, यानी कि देखो x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू भी 7 होगी। x 7 यानी कि इस तरह से हम देखेंगे तो 7 में, और 7 ऊपर भी है तो ऊपर भी 7, तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो ये देखो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर ऑरेंज कलर पर, ठीक है। 7th वाली कॉलम में हम देखेंगे तो ये है, और ऐसी इधर से देखेंगे तो ये भी ऑरेंज में ही आ रहा है, ठीक है। तो 7,7 का मतलब x पे भी 7 और y पे भी, तो y पे 7 और x पे 7, ये तो कहाँ मिलेगा, ऑरेंज पे। तो कौन सा कलर पूछा है, तो ऑरेंज कलर टाइल, कौन से, ऑरेंज कलर टाइल, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब कि थर्ड पार्ट। देखिए, विच कलर टाइल वॉज फिटेड एट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 2,5। अब यहाँ पर 2,5 का हमें कलर टाइल पूछा कि कौन सी कलर टाइल 2,5 पर फिटेड है, ठीक है। लिख देते हैं 2,5 पहले। अब 2,5 देख लेते हैं, 2x है और y 5 है, 2x है और y 5 है, ठीक है। 5 नंबर ये कहाँ पे मिल रहा है, येलो पे, तो इसका आंसर कितना आएगा, येलो, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, येलो, ठीक है, येलो। इस बच्चे ने गलत कर दिया, जिसका एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसने बच्चे ने गलत कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो गया हमारा विच कलर टाइल, 2,5 पर हो गया, 7,7 पर हो गया। चलिए इसके बाद और के बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द टाइल्स फिटेड इन द रेक्टेंगुलर पार्ट OABX। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर पार्ट OABX, ठीक है। चलो एरिया फाइंड आउट करेंगे इसमें, और के बाद जो है, अच्छा इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं वो जो वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप फिर से देख लेना एक बार। कोई से भी पार्ट में आपको डाउट रहे, पार्ट मतलब A सेक्शन में, B सेक्शन में, C सेक्शन में, D सेक्शन में, किसी भी में पार्ट में आपको डाउट है, तो सारे के सारे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो उन सब की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से मैंने बना रखे हैं, तो आई थिंक ये पार्ट 4th है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रल स्कूल के ही क्वेश्चन पेपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेटेस्ट जो CBSE का जो पैटर्न है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन या जो आप इसको केस बेस्ड क्वेश्चन बोले, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो। और अब तो देखो PT1 के क्वेश्चन पेपर में भी आ गए, तो इंपॉर्टेंट से सारे क्वेश्चन। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्या पूछ रहे थे, एरिया पूछा था। चलो एरिया क्या होगा इसका भाई, ये और वाला क्वेश्चन है। तो एरिया हमारा क्या होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर ये जो दे दिया ना, AOXB, ये जो दे दिया, या इसका नाम क्वेश्चन में जो दिया है OABX, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना। तो देखो O से X तक कितना है, 8 है, तो यहाँ से A से B तक का भी 8 होगा, और A से यहाँ तक का कितना है, 6, तो कितना आ जाएगा भाई, 8 इंटू 6। मैं फिर आपको बताता हूँ, O से X तक का कितना है, 8 है, ऐसी O से A तक का कितना है, 6 है, ठीक है। तो ये 6, यहाँ तक भी 6, और ये 8, ये भी 8, ठीक है। तो 8 इंटू 6 कितना होगा, 8 इंटू 6 48 यूनिट जरूर आप लिखना, कितना आएगा, 48 स्क्वायर फीट, ठीक है। स्क्वायर फीट लिख देता हूँ, स्क्वायर फीट, ठीक है। फुट को हम 1 होता तो फुट लिखते, अब क्योंकि ये प्लूरल आ रहा है, कई सारी हमारी यूनिट आ रही है, तो स्क्वायर फीट हम बोलेंगे, ठीक है। 48 स्क्वायर फीट इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सभी क्वेश्चन हो गए। एरिया पूछा था, फिर 2,5 पे कौन सा कलर की टाइल थी, 7,7 पे कौन सी कलर की टाइल थी, और इस कोऑर्डिनेट जो टॉप रो लिस्ट में उसका ऑर्डिनेट क्या था, तो ऑर्डिनेट टॉप रो लिस्ट में क्या था, तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है, देख कर, ठीक है। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के कोई से भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर उसको शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।